अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो 23 नवंबर है और मैं एडिटोरियल आपको करा रहा हूँ वो है न्यू SOE फ्रेमवर्क। अब SOE क्या चीज़ है हमारे पास? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़। अब इन्होंने एक नया लाया अमल इख्तियार किया है कि भाई किस तरीके से हम अपने जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं इनको दोबारा इनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इससे जो है ना माजी में मईशत को हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान होता रहा है और ये इतनी ज़्यादा इसकी यूटिलिटी भी नहीं थी आम पब्लिक के लिए। अब SOEs में हमारे पास स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कौन से इदारे आ जाते हैं? हमारे पास PIA है, फिर हमारे पास इसके अलावा रेलवे है और स्टील मिल है। तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि होता तो ये है कि जी पब्लिक एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो फ़ायदा देती है हुकूमत को, मईशत को सहारा देती हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हिसाब हो रहा था। तो इस वजह से ये नया लाया अमल लेके आए हैं कि किस तरीके से हमने इन SOEs को उठाना है। ठीक है, क्योंकि देखें इशू ये होता था कि जिस तरह माजी में भी अगर हम एग्जांपल दें कि जी जो हमारे थे शायद खाकान अब्बासी, उनकी अपनी एयरलाइन थी वो तो मुनाफे में चल रही थी, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट की थी PIA वो नुकसान में चल रही थी। तो लोगों ने कहा क्या मसला है कि पब्लिक जो एंटरप्राइजेज़ है वो नहीं चलती और प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ चल जाती हैं। तो फिर इस हवाले से बहुत बात होती रही कि प्राइवेटाइजेशन की जाए, निजकारी की जाए। ठीक है, तो उस हवाले से इन्होंने कहा है कि बिल्कुल निजकारी करना भी ठीक नहीं है, कोई एक मिडल वे ढूंढते हैं। तो देखते हैं इस एडिटोरियल में क्या इन्होंने तरीका ढूंढा है। ठीक है, उन्होंने कहा दी गवर्नमेंट। अच्छा, आज मैं जो है आपसे सिर्फ इसके एडिटोरियल की समरी शेयर कर रहा हूँ। अब बेसिकली इन्होंने क्या कहा है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज फ्रेमवर्क में, कि उन्होंने कहा कि जी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने आखिरकार ना एक लायबल पे मुतफिक हो गई है गवर्नमेंट के किस तरह हमने डील करना है इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ को, और जिन्होंने जो है बिल्कुल मनफी अंदाज में जो है ना वो असरअंदाज ये हुई थी हमारी मईशत पे भी, माशी लिहाज से भी, और जो इनकी सर्विस डिलीवरी भी थी उस लिहाज से भी, क्योंकि लोग जो हैं वो खुश नहीं थे कारकर्दगी से किसकी, PIA की, स्टील मिल की और रेलवे की। उन्होंने कहा मुकम्मल डिटेल्स तो ये हैं कि क्या हिकमत अमली बनाई गई है कि किस तरह इन SOEs को डील करना है, वो उसका तो अभी भी इंतज़ार है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं डॉक्टर इशरत हुसैन, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, मिक्स्ड ओनरशिप मॉडल की जानिब। क्योंकि देखें पहले ही बात होती रही थी कि जी पब्लिक एंटरप्राइजेज़ ठीक हैं कि नहीं, कि गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए ये एंटरप्राइजेज़। फिर बात आई प्राइवेटाइजेशन की, निजकारी की। लेकिन डॉक्टर इशरत हुसैन ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, मिक्स्ड ओनरशिप मॉडल की जानिब से। और उन्होंने कहा ये एक बड़ा कामयाबी के साथ जो है ना ये मॉडल जो है वो इख्तियार किया गया है उन मुख्तलिफ ममालिक में, और क्या करने के लिए, डील मैनेज करने के लिए लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेज़ को। उन्होंने कहा ये जो जर्नी है, ये सफ़र है इस मॉडल की जानिब, वो शुरू होगा किस तरह कि डिवीज़न की जाएगी, तकसीम की जाएगी SOEs की, जिसमें कौन कौन से एंटरप्राइजेज़ शामिल हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ है, PIA है और पाकिस्तान स्टील मिल्स है। और इनको क्या किया जाएगा, इनटू स्मॉलर कंपनीज़, इसको डिवीज़न होगी स्मॉलर कंपनीज़ में। और क्या है, ऑपरेटिंग डिफरेंट बिजनेसेस दैट आर करेंटली बीइंग मैनेज्ड बाय द पेरेंट एंटिटी। ठीक है, और ये ऑपरेट करेंगे मुख्तलिफ बिजनेसेस जो अभी कौन मैनेज कर रहे हैं, वो पेरेंट एंटिटी है, यानी कि PIA है, और दूसरी एग्जांपल जो है रेलवे और स्टील मिल। और उन्होंने कहा कुछ केसेस में क्या है, अथॉरिटीज़ ने तैयार कर लिया है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स को भी, कि किस तरह इन कंपनीज़ को बहाल करना है, जैसे कि PIA है। फिर उन्होंने कहा ये फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है इन एंटिटीज़ की। उसके बाद क्या होगा, उन्होंने कहा जब एक दफ़ा तो हमारे पास ये रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इन एंटिटीज़ की, उसके बाद होगी रिट्रेंचमेंट और राइट साइजिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। ये रिट्रेंचमेंट क्या होता है कि जिस तरह ये कहा जाता है कि भाई ये बड़ी सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ हुई थी इदारों में, तो उन्हें कहा रिट्रेंचमेंट की जाएगी, यानी कि जो भी फारिग लोग हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें निकाला जाएगा। और इसलिए इसको यहाँ पे क्या है, राइट साइजिंग कहा गया है, राइट साइजिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, के उतने ही एम्प्लॉयज़ हों जिनकी जो है वो ज़रूरत हो, राइट साइज़ हों। ठीक है, ऑलवेज अ मैटर ऑफ कंसर्न, और ये हमेशा से कंसर्न रहा है लोगों का कि भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा लोग भर्ती किए गए हैं इन इदारों में। और साथ एक तो ये रिट्रेंचमेंट होगी और दूसरी क्या होगी, डाइवेस्टमेंट होगी। डाइवेस्टमेंट क्या होती है, जब आप अपने एसेट्स जो हैं वो कम करते हो। ठीक है, ये डाइवेस्टमेंट किसका ऑपोजिट है, इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, जब आप कुछ चीज़ लगाते हो बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन जब आप कम करते हो तो वो डाइवेस्टमेंट है। तो डाइवेस्टमेंट किस चीज़ की होगी, किन एसेट्स की होगी, असासों की। जिस तरह जो ज़्यादा लैंड है हमारे पास, उन्हें का इन केस ऑफ क्या है, स्टील मिल की बात कर रहे हैं उस हवाले से, तो वहाँ पे डाइवेस्टमेंट होगी। और इसके अलावा बाकी इदारों में क्या होगी, रिट्रेंचमेंट होगी। और इसके साथ ही क्या है कि गवर्नमेंट ने ये भी
प्लान किया है कि जी हम हायर करेंगे कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स, मोस्ट लाइकली पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड, उनका जो बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं उनमें से जो हैं वो लोग हायर किए जाएंगे। किस चीज़ के लिए? फॉर सीनियर पोजीशंस इन न्यू एंटिटीज़, जो नई एंटिटीज़ बनेंगी उन वहाँ के लिए सीनियर पोजीशंस के लिए लोग बाहर से हायर किए जाएंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अब माजी की एग्जांपल बता रहे हैं कि भी माजी में गवर्नमेंट ने क्या किया था इन स्टेट और एंटरप्राइजेज़ को वापस बहाल करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा हमारा अभी का मसला नहीं है, बहुत पहले से ये मसला चला आ रहा है कि ये बजाय इसके कि गवर्नमेंट को फ़ायदा दे, नुकसान उठाना पड़ा था गवर्नमेंट को इन इदारों की वजह से। उनके गवर्नमेंट्स, उनका जितनी भी माजी की अगर हम गवर्नमेंट्स की बात करें, उन्होंने कोशिश की थी कि इन एंटरप्राइजेस को किस तरह हम बहाल करें सिंस द 1980 से, और उनके कुछ सेक्टर्स में तो कामयाबी मिली थी और कुछ में बिल्कुल नाकाम हुई थी हमारी गवर्नमेंट्स। और उनके जो बड़े बैंक्स थे, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, टेलीकॉम और दूसरे बिजनेसेस थे, वो उन्हें तो मतलब कामयाबी से डीरेगुलेट किया गया था और उनको बेच दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को। और लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह यो है हमारे पास इनिशियल एम्फेसिस ऑफ पॉलिसी मेकर्स शिफ्टेड फ्रॉम सपोर्टिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू देयर प्राइवेटाइजेशन इन द 90s एंड बियॉन्ड। कि 90s बियॉन्ड में क्या हुआ था कि पहले वो ये समझा जाता था कि भाई नहीं चल रहे इदारे तो इनको इनकी निचकारी कर दी जाए। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो बैंक्स, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और दूसरे जो थे बिजनेसेस, वो तो कामयाब हुए हमारे पास जब ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से इनको इनकी प्राइवेटाइजेशन कर दी गई 1990 में। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन जो मूव थी, जो फैसला था, वो कुछ बिजनेस में तो कामयाब रहा, लेकिन दी अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म्स और सेल पावर कंपनीज फेल्ड। और लेकिन उन्होंने कहा ये बेचना इन पावर कंपनीज को सवाए किसके? इन द केस ऑफ डाइवेस्टमेंट ऑफ KSC। तो उनका KSC के अलावा जो है वो क्या हुआ था, वो फेल हो गया। मतलब सिर्फ ये KESC वाला मंसूबा कामयाब हुआ, लेकिन बाकी जो थी ना हमारे पास दूसरी पावर कंपनीज को रिफॉर्म करना या बेचना, ठीक है, वो मंसूबा नाकाम हो गया। इसी तरह उन्होंने कहा जो बार बार कोशिशें की गई कि इसमें इस्लाहात लाई जाएँ PIA और रेलवे और स्टील मिल में, वो भी क्या है, वो नाकाम हुई। इनफैक्ट अफेयर्स एट दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव वर्सन। और उन्होंने कहा दरहकीकत हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हालात जो है ना वो पहले ज़्यादा क्या है, मज़ीद ख़राब हो गए हैं बजाय इसके कि बेहतर हों। उनका इससे पहले क्या हुआ था कि हमने बेशतर गवर्नमेंट्स को देखा था कि वो मुख्तलिफ हिकमत अमली बना रही थी, उन्होंने बनाई हिकमत अमली, ठीक है, लेकिन क्या है वो नाकाम हुई। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने कहा एक एब्सेंस थी, गैर मौजूदगी थी, एक ओवरऑल पॉलिसी, एक जामे पॉलिसी की, मुकम्मल पॉलिसी की, ठीक है। और क्या है, और ना ही इन्होंने कोई आप कह लें कि लाएमल इख्तियार किया था कि किस तरह SOEs को डील करना है। तो अगर हम माजी की इस्लाहात को देखें और जो हिकमत अमली थी कि किस तरीके से इन SOEs को फ़िक्स करना है, कैसे इनका जो है वो जो बिल्कुल नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको किस तरह नफ़े में लेके आना है, वो किस चीज़ पे बेस कर रहे थे, वो थी इस असम्पशन पे थे कि ये प्राइवेटाइजेशन वाज द ओनली सोल्यूशन टू फिक्स पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस। वो इस असम्पशन पे जा रहे थे, इस मफरूज़े पे जा रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन सिर्फ वाहिद हल है कि किस तरह हम ये पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस को जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा दर हकीकत SOEs आर सीन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मोस्ट इकॉनमीज़। और उन्होंने कहा जो स्टेट ओन एंटरप्राइज है उन्हें देखा जाता है एक अहम जुज़ बेशतर इसका इकॉनमीज़ का, कि मुख्तलिफ ममालिक की जो इनकी मईशत होती है तो उनका जो है वो अहम जुज़ जो है वो समझा जाता है, ठीक है। और इंक्लूडिंग मैनी मोर एडवांस्ड इकॉनमीज़, और ये हम सिर्फ उन ममालिक की है ना वो मईशत की बात नहीं कर रहे, यो कि क्या हैं मतलब इंक्लूडिंग मैनी मोर एडवांस्ड इकॉनमीज़ के इसमें वो ममालिक भी शामिल हैं एडवांस्ड इकॉनमीज़, यानी कि आप कह लें कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो शामिल हैं ना, तो वहाँ भी ये समझा जाता है कि स्टेट और एंटरप्राइजेज़ जो हैं वो बड़ा अहम जुज़ हैं किसी भी मईशत का। और उन्होंने कहा ख़ासतौर पे स्ट्रेटजिक सेक्टर्स हैं, ख़ासतौर पे जैसे एनर्जी हो गया, मिनरल्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा क्या है अहम रोल अदा करते हैं गवर्नमेंट्स के लिए ये स्टेट और एंटरप्राइजेज़। लेकिन अच्छा बाकी क्या बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू OECD हमारे पास ये क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने क्या कहा है कि वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना वो बनाती हैं, कॉन्स्टिट्यूट करती हैं मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंटरप्राइजेज़।
और क्या है, और उन्होंने कहा पाकिस्तान में के हवाले से क्या बात है कि हैड दे बीन मैनेज प्रॉपरली, कि अगर उनको एक प्रॉपरली मैनेज किया गया होता, दीज एंटिटीज़ कुड हैव बीन द प्राइमरी व्हीकल ऑफ फास्ट पेस्ड परफॉर्मेंस एज सीन इन अदर कंट्रीज़। तो ये जो हमारे पास एंटिटीज़ थी, ये इदारे थे, वो क्या हो सकते थे, एक प्राइमरी व्हीकल साबित हो सकते थे ऑफ फास्ट पेस्ड परफॉर्मेंस के, यानी कि ये मतलब अहम किरदार अदा कर सकते थे पाकिस्तान की मईशत में, एज सीन इन अदर कंट्रीज़, जिस तरह दूसरे ममालिक में देखा जाता है। इंस्टेड इसके बरक्स क्या हुआ, द बर्डन ऑफ इनएफिशिएंट एसओईज ऑन द इकॉनमी हैज़ बिकम टू लार्ज फॉर एनी गवर्नमेंट टू हैंडल, कि वो बोझ था कि आप कह लें कि मतलब सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे एसओईज, तो इसका जो बोझ था वो मईशत पे हमारे पास क्या है बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि किसी भी गवर्नमेंट को हैंडल करने के लिए ये है ना वो मतलब ये बोझ इतना ज़्यादा हो गया कि बड़ा मुश्किल हो गया कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि वो इसे हैंडल करे। एंड अलाउइंग द डैमेज टू फेस्टर विल ओनली एक्सेसरबेट द चैलेंज, और उन्होंने कहा हमने अगर इसको इसी तरह इजाज़त दी कि इसी तरह ये है वो ख़राबी चलती रहे, तो फिर ये वो हालात हैं उनको मज़ीद क्या कर देगी, एक्सेसरबेट कर देगी, मज़ीद बढ़ा देगी, मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। पर इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, लेकिन इन ममालिक में जैसे कि पाकिस्तान है, एवरीथिंग कैन नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेटाइजेशन आइदर। उन्होंने कहा हर चीज़ को हम प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं छोड़ सकते, जिस तरह ऊपर एडिटोरियल में बताया गया कि जी 1990 में कहा गया था कि जी जो भी स्टेट ओन एंटरप्राइज नहीं चल रही उसको आप प्राइवेटाइज़ कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते, ये भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल हुकूमत के पास रहे अगर चीज़ नुकसान भी उठा रही हो, और आप ये भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल आप उसकी निजकारी कर दो। विच इज़ वाई मिक्सड ओनरशिप मॉडल मेरिट सीरियस डिस्कशन, इसलिए उन्होंने कहा ये जो मिक्सड ओनरशिप मॉडल आया है ना, ये इसका क्या है फ़ायदा होगा कि, और ये दरकार है कि हम इसको सीरियसली इसको जो है ना वो डिस्कस करें, इस मिक्सड ओनरशिप मॉडल को, कि जो हमें है फ़ायदा हो सकता है दे, क्योंकि अभी तो ये सारे इदारे नुकसान में जा ही रहे हैं। तो हमने माजी में भी प्राइवेटाइजेशन मुकम्मल करके देखा है, कुछ इदारों में नहीं कामयाब हुए, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बेहतर है कि हम मिक्सड ओनरशिप मॉडल की जानिब जाए, और ये मॉडल जो है ना दूसरे ममालिक में उन्हें का कामयाबी से चल रहा है। तो बेसिकली आज का एडिटोरियल हमारे पास स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के हवाले से था कि जो इन्होंने बेहतरी वो नया सिस्टम लेके आए हैं मिक्सड ओनरशिप मॉडल का, कि शायद इस तरीके से हमारे जो इदारे हैं जो इतना नुकसान पहुँचा रहे हैं हमारी मईशत को, वो फ़ायदा हम लोगों को गवर्नमेंट को दे सकें। ठीक है, ये आज का एडिटोरियल हो गया। बाकी अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना हो तो 0306-436-8023 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर मंथ वाला ग्रुप है मेरा, और इसमें क्या शेयर होता है, इसमें मैं आपसे PDF शेयर करता हूँ विदाउट मीनिंग्स, जितने भी हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते हैं उनका PDF होता है, ट्रिब्यून, डेली टाइम्स, और हमारे पास नेशन है, ठीक है, पाक ऑब्जर्वर है, इसका PDF होता है। इसके अलावा डेली डॉन हाइलाइट्स होती हैं, वन लाइनर मैंने वो बनाया होता है हाइलाइट्स के हवाले से, और PDF हो गया। और इंटरनेशनल मैगजीन्स होते हैं जैसे इकोनॉमिस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट है, टाइम है, न्यूज़ वीक है, ठीक है। और मैक्सिमम जो हैं वो 4 से 5 मैसेज होते हैं रोज़, तो मैं मतलब ये नहीं करता कि जी बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर दूँ, और 4 से 5 मैसेज होंगे, और इसमें आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप वो मैसेज भी हासिल कर सकते हैं, जो मैं ग्रुप में शेयर करता हूं, ताकि आप डिसाइड कर लें कि आपने ये ज्वाइन करना है ग्रुप या नहीं। और दूसरी बात ये है कि आज थोड़ी मैंने समरी टाइप बनाया था एडिटोरियल, तो इसमें भी आप राय दे सकते हैं, क्योंकि फुल फ्लेज एडिटोरियल बनाना जो है वो तो मैं वीकेंड पे बनाता हूँ, लेकिन अगर इस तरह की छोटी समरी से भी अगर काम चलता है तो फिर हम इसको वीकडेज़ में भी बना लिया करेंगे, नहीं तो जो है वो हम वीकेंड पे ही एडिटोरियल किया करेंगे। ठीक है, फीडबैक अपनी ज़रूर देते रहा करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।